हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, कई दिनों से जब से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिन छात्रों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका अपने हिसाब से स्कोर किसी का अच्छा भी हो रहा है, किसी का थोड़ा सा ख़राब भी जा रहा है पेपर, तो तमाम छात्र ये बार बार पूछ रहे थे कि सर आंसर की कब तक आएगी, हमारा पेपर हो चुका है तो हमारी आंसर की कब जारी की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या मेरी शिफ्ट के नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाकर आपको एक बार सूचित कर दिया जाए ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिले कि आखिर आंसर की हमारी कब जारी की जाएगी। तो देखिए, आंसर की के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस समय एसएससी जीडी एग्जाम्स 2023 के पेपर चल रहे हैं, अभी पेपर समाप्त नहीं हुए हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 14 फरवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 14 फरवरी तक चलेगा और जब तक एग्ज़ाम्स चलेंगे तब तक आपकी कोई भी आंसर की जारी नहीं की जाएगी। इतना तो क्लियर है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम, सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी आंसर की जारी नहीं की जाती है। अब बात ये आती है तो आखिर अब आपकी आंसर की जारी कब की जाएगी, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 की जो आंसर की है वो आपके एग्ज़ाम समाप्त होने के 15 से 20 दिन के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 14 फरवरी तक चलेगा और 14 फरवरी के बाद आपकी जो आंसर की है फरवरी के लास्ट में, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी। इतना तो क्लियर है, ठीक है। फरवरी के लास्ट तक आपकी आंसर किया जाएगी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो जो साथी अपना पेपर दे चुके हैं उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन्हें खुद पता होगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चनों पर विद कॉन्फिडेंस के साथ आंसर सही लगाया है और कितने क्वेश्चनों पर उन्होंने तुक्का लगाया है। तो जिन साथियों के क्वेश्चन सही, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, हमें कमेंट करके अपने नंबर जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको एक एनालिसिस करके क्लियर डाटा मैं आपके सामने पेश कर सकूं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये तो आंसर की बात होगी कि आपकी फरवरी के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी आंसर किया जाएगी। दूसरी बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है। जब भी कोई एग्ज़ाम कई सारी शिफ्ट्स में अलग अलग करवाया जाता है तब वहाँ नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे पेट का एग्जाम हुआ था, यूपी SSSC पेट, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी उसका एग्जाम करवाया गया था। उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था क्योंकि वो एग्जाम जो है 2 दिन में यानी कि 4 शिफ्टों में कंप्लीट करवाया गया था। और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस बच्चे के कितने नंबर थे और कितने उसके बढ़ के हो गए और किस बच्चे के नंबर कितने थे और सेम टू सेम उतने ही रह गए, ठीक है। विद प्रूफ आप देख लीजिए इसके नंबर, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों बच्चों के नंबर जो हैं बिल्कुल सेम हैं और दोनों में क्या अंतर है, एक बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं और जबकि दूसरे बच्चे के नंबरों में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। बहुत ही थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। जैसे कई सारी शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हो रहा है तो किसी शिफ्ट का पेपर टफ आएगा और किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आसान आएगा, ठीक है। फिलहाल तो एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट हैं, किसी में थोड़ा सा 19-20 तो होना एक आम बात है, ठीक है। और जब पेपर अलग अलग आते हैं, कई सारी शिफ्ट्स में होते हैं, तब आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे किसी शिफ्ट का जो स्कोर है वो ज़्यादा हो रहा है और किसी शिफ्ट का स्कोर बहुत कम जा रहा है, तो दोनों शिफ्टों को बराबर करने के लिए सामान्यीकरण का नियम लगाया जाता है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, दोनों को एवरेज पे लाया जाता है, ठीक है। अब किस बच्चे के नंबर घटेंगे या किस बच्चे के नंबर बढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कोई बच्चा अगर 80 प्रश्न है, ठीक है, आपके पेपर में कितने प्रश्न हैं, 80 प्रश्न हैं, किसी बच्चे ने 80 प्रश्न हल कर दिए यानी कि उसके नंबर होने चाहिए थे 160, ठीक है। और कोई बच्चा ये है जिसने जो है 65 प्रश्न हल किए, किसी बच्चे ने 65 प्रश्न हल किए तो उसके नंबर होने चाहिए 65 दूनी होते हैं 130, क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो किसी बच्चे के 160 नंबर आ गए, किसी बच्चे के 130 नंबर आ गए। तो जरूरी ये नहीं है कि 160 वाला आगे रहेगा, जरूरी ये नहीं है कि 160 वाला आगे रहेगा, हो सकता है 130 वाला बच्चा उससे आगे हो जाए। कैसे कि जब
130 वाले के 130 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस शिफ्ट का जो एवरेज है वो 130 है, 130 उसका एवरेज है, इसका मतलब वो शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी, इसीलिए नंबर उस शिफ्ट में बच्चों के कम आ रहे हैं। और जिस शिफ्ट में बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वो शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी। तो दोनों को बराबर करने के लिए इनका एक एवरेज निकाल के नंबर घटाए या बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं, हो सकता है उस बच्चे ने ऐसे प्रश्नों का चयन किया हो, ऐसे प्रश्नों को हल किया हो जो प्रश्न और किसी बच्चे को नहीं आते थे, यानी कि उन प्रश्नों को बहुत कम बच्चों ने सही किया होगा। और जिसके नंबर ज़्यादा आए उसने ऐसे प्रश्नों को हल किया जो लगभग सभी बच्चे हल करना जानते थे, तो उसका नंबर कम हो जाएगा, और जिसके कम नंबर थे उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या क्या नंबर, किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। तो जो साथी हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो अपनी शिफ्ट का नाम, कौन सी शिफ्ट में किस डेट में आपका पेपर हुआ है और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चनों पर आपने तुक्का लगाया है, ठीक है, ये चारों चीजें कमेंट करके हमें कमेंट करके बताइए। और आंसर की का इंतजार मत करिए, पेपर जैसे समाप्त होगा 15 से 20 दिन के अंदर आपके आंसर किया जाएगी। और जिन बच्चों ने कट ऑफ की वीडियोस हमारी देखी हैं, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो पीछे की वीडियोस देख लें, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट करके बताएं। उनके कमेंटों का जवाब देने के लिए हमारी टीम जो है हमेशा तैयार रहती है। और अन्य कोई डाउट्स है आपका तो कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।